हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरयर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। क्या स्टॉक में यहाँ पर रिटर्न और बन सकते हैं। ऑलरेडी कंपनी ने रीसेंट अनाउंसमेंट जो की हैं और साथ में एनएससी और बीएससी की तरफ से जो कंपनी को अप्रूवल्स मिले हैं, उसके बाद में एनसीएलटी में जाकर के जो कंपनी का केस थोड़ा सा फंसा है, इस बीच में मर्जर को लेकर के बहुत सी चीज़ें सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में अभी थोड़े टाइम के लिए रुक गई हैं। वेट है एनसीएलटी का, बाकी देखते हैं आगे यहाँ पर क्या प्रोसीडिंग चलेंगी। ऑल दो प्रमोटर का एक क्वेश्चन आपका आया था कि भैया प्रमोटर होल्डिंग पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी के लिए प्रमोटर होल्डिंग जैसी चीज़ें कंपनी ने अनाउंस नहीं करी हैं कि क्या यहाँ पर प्रमोटर का डाटा चेंज होगा या फिर शिफ्ट होगा। जो भी होगा अभी उस पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, टाइम है, देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है, बट यस आपके लिए शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर कुछ भी अनाउंस नहीं है, क्योंकि डिविडेंड अभी आपको मिलने वाला नहीं है। कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि डिविडेंड अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब कंपनी की बैलेंस शीट इस मर्जर के बाद और स्ट्रांग हो जाती है तब हम डिविडेंड के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स देखने को मिले। इसके बारे में मैंने कल के दिन आपके साथ डिस्कशन भी किया था। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चार्ट पैटर्न पे सभी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं एक एक चीज़ को कि क्या यहाँ पर हो सकता है। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ट्रेड विद इक्विटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहली अपडेट पर। इस सुज़लॉन एनर्जी एफिशिएंटली री इन्वेस्टिंग इट्स प्रॉफिट। देखो सवाल बड़ा ये आता है कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, अगर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं दे रही, तो वो प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है, रिसेंटली Q4 का जो डाटा है वहाँ पर कंपनी का डेफर्ड टैक्स था। ठीक है, टैक्स परसेंटेज जो आपको कंपनी का माइनस में देखने को मिला ना, वो कंपनी का डेफर्ड टैक्स था। अब डेफर्ड टैक्स के बाद में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। कितना डेफर्ड टैक्स था कंपनी का? -114%। ठीक है, ये कंपनी का डेफर्ड टैक्स था, जिसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 1181 करोड़ तक चले गई थी। अब इसके बावजूद भी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया, वेयर आज कंपनी ने ईएसओपी जारी कर दिया था। ईएसओपी कंपनी ने जारी कर दिया था, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने डिविडेंड जारी किया। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो अगर कंपनी इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं दे रही है तो कंपनी, इसका मतलब ये है, हम मान सकते हैं कि कंपनी अपने पैसे को, यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? अपने बिजनेस में। ठीक है, रेगुलर डिविडेंड्स कंपनी नहीं दे रही है। वी इन्फर दैट द कंपनी हैज बीन री इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू ग्रो इट्स बिजनेस। यानी कंपनी अपना सारा का सारा पैसा जो है, जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने में यूज़ कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप कंक्लूजन यहाँ पर रीड करोगे इस पेज का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो कंक्लूजन निकल रहा है वो एक हेल्दी कंक्लूजन है कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए। ठीक है, फाइनेंशियल्स अगर, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, अल्टीमेटली कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ग्रोथ करेंगे, और फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे तो कंपनी एट द एंड आपको कहीं ना कहीं कभी भी डिविडेंड तो देगी। ठीक है, ऑल्दो इसको लेकर के अभी कोई अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कहीं भी आपको मिले कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, अभी के लिए ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे चार्ट पैटर्न के क्या कंडीशन अभी आपकी बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कमिंग सेशंस की। बाय या पर सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा होना चाहिए। चार्ट पैटर्न पे आते हैं। देखो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। अब क्या हम शेयर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक बार फिर से देखें? चलो जी, एक बार लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर शेयर क्या शो कर रहा है? कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल के बाद हैंडल भी बन गया भैया। दो चीजें तो यहां पर होगी, कप भी बन गया और हैंडल भी बन गया। कप एंड हैंडल बनने के बाद मिलता है ब्रेकआउट, लेकिन भैया ये ब्रेकआउट तो सस्टेन हुआ ही नहीं। शेयर कहां तक चला गया? 68 तक चला गया। ईएसओपी आया, वैसे ही शेयर में गिरावट आ गई, कुछ भी नहीं मिला। इन्वेस्टर जो यहां पर जाकर के बाय करके बैठे, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझते हैं, यहां पे थोड़ा सा ज्ञान पेलने की कोशिश करूंगा। देखो मैं भी सीख ही रहा हूं, ये मत बोलना कि भाई तू कौन सा एक्सपर्ट है। ठीक है, मैं भी सीख ही रहा हूं, मैं भी आपके साथ हमेशा वीडियो की शुरुआत में ही बोलता हूं कि हम भी सीख ही रहे हैं भैया। लेकिन जब भी कोई शेयर टॉप पर चला जाए, अपने ऑल टाइम हाईज पर या फिर प्रेजेंट हाईज पर, या फिर एक बड़ी रैली शो कर चुका है, वहां पर शेयर में एंट्री करें या ना करें, उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा?
उसके लिए आप क्या करोगे, शेयर की कैंडल देखोगे। अगर कैंडल में ऊपर की टेल लंबी आ रही है, रेड कैंडल्स आपकी फॉर्म हो रही है, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है, तो यहां शेयर में सेलिंग आ गई। सिमिलर यही चीज आपके रिलायंस पावर में हुई थी, जब शेयर 72 रुपीज का ब्रेकआउट देके 76 के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। शेयर में रेड कैंडल है जिसकी ऊपर की टेल पूरी सेल इंडिकेट कर रही है और इन्वेस्टर्स वहीं जाकर के खरीद के बैठ गए। पहली चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज आती है कि आपके टेक्निकल्स कहां स्टैंड कर रहे हैं। जब शेयर एक रैली पर है, 80s 90s दे आर बुलिश बेयरिश टेक्निकल्स, वहां पर ओवरबोट पुल बैक की कंडीशन होती है। 90s 80s अगर इस तरह की कंडीशन बने और शेयर की कैंडल आपको इस तरह से देखने को मिले तो भैया आप एंट्री नहीं कर सकते। अब प्रेजेंट कंडीशन पर आते हैं। अभी टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल 50s और 60s की रेंज पे है और शेयर क्या कर रहा है, एक ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं साइडवेज पैटर्न पर रेंज बना रहा है, जिसमें 66 और 68 आपके रेजिस्टेंस जोन है। ये दो लेवल्स आपके रेजिस्टेंस के। ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि भैया एक सेशन सेल, अगले सेशन बायर बढ़े दिन के आखिर में, बट दिन की शुरुआत में और मिड में भी लगभग 1.5 करोड़ सेलर थे, तो दिन के आखिर में बार बने, नीचे की टेल लंबी गई, शेयर ने येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी 65 रुपीज 53 पैसे पे, 65 रुपीज 35 पैसे का आपका येलो क्रॉसओवर है। यानी कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिख रही है कि इस येलो क्रॉसओवर के ऊपर अगर शेयर सस्टेन करता है तो रिकवरी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये बाहर फिर से इसी तरह से सेल पर चले जाते हैं, जिस तरह से शेयर में काफी दिनों से 1.5 करोड़ के आसपास की सेलिंग आ रही है, तो हम फिर से शेयर में डंप होते हैं टूवर्ड्स 62। ये चीजें आपकी हैं जो आपको यहां पर नजर में रखनी है कि शेयर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा अपने इस रेजिस्टेंस जोन के बीच में। अगर करता है तो आप ब्रेकआउट की तरफ जाओगे, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर आप नीचे की तरफ आते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज अभी आपकी हैं। बाय या सेल, खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। 52.7 का आपका आरएसआई, 63.5 का एमएफआई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।